क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहा कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कौन किस पर भारी। नेपानगर में क्या महिला कैंडिडेट पर महाभारत छिड़ गई है? जहां चर्चा है कि कांग्रेस नेपानगर से पूर्व बीजेपी विधायक मंजू दादू को तोड़ सकती है। सियासत तो तब और भी गर्मा गई जब कांग्रेस के घर से यह खबर आई कि एक बीजेपी नेत्री टिकट के लिए कांग्रेस के संपर्क में है। और फिर इन सारे कयासों पर बीजेपी ने वीडियो संदेश के जरिए लगाया विराम और किया पलटवार। अब सवाल है कि क्या नेपानगर में वोटर देखेगा महिला बनाम महिला उम्मीदवार की सियासी जंग? रिपोर्ट देखिए। नेपानगर में कांग्रेस के पास दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। 10 से 12 दावेदारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन नेपानगर की सियासी गलियारों में अब एक नई चर्चा है और वो है महिला कैंडिडेट पर छिड़ी महाभारत की। कांग्रेस से बीजेपी में गई सुमित्रा कास्डेकर की काट क्या कांग्रेस बीजेपी की दिग्गज महिला नेत्रियों को तोड़कर निकालेगी? नेपानगर में इस बात की चर्चा जोरों पर है। चर्चा ये कि कांग्रेस बीजेपी की पूर्व विधायक मंजू दादू को तोड़ सकती है। अभी यह बात तो हमारी एक रणनीति के तौर पर हमारे जो वरिष्ठ जन है वो कार्य कर रहे हैं। आने वाली परिस्थितियां बताएंगी कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है। चर्चाओं का बाजार यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी फहरिस्त में एक और नाम गूंज रहा है और वो है हकनार जनपद पंचायत की अध्यक्ष निर्मला जावरकर का। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी की निर्मला जावरकर कांग्रेस के संपर्क में है। कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही है कि बीजेपी की निर्मला जावरकर कांग्रेस से टिकट की मांग कर रही है। उनकी तरफ से भी टिकट की इच्छा व्यक्त की गई है, वो भी हमारे लोगों के साथ संपर्क में है। अब देखो आगे रणनीति हमारे वरिष्ठ जन क्या तय करते हैं, उसके ऊपर सब डिपेंड है। इन नामों की चर्चा ने नेपानगर के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। सवाल है कि क्या कांग्रेस बीजेपी की कद्दावर नेत्रियों को तोड़कर उसे जोर का झटका देने वाली है? इन चर्चाओं की खबर बीजेपी के घर भी पहुंची और फिर वीडियो संदेश के जरिए इन सारे कयासों पर बीजेपी ने विराम लगा दिया। जहां पूर्व विधायक मंजू दादू और बीजेपी की निर्मला जावरकर ने कहा वो बीजेपी के साथ है। सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में कुछ भ्रमिक न्यूज और पत्रकारों के माध्यम से कुछ ऐसी खबरें सुनी हैं कि मैं अन्य दल में जाकर उनका दल अपनाना चाहती हूं, तो ये सारी खबरें गलत है। मैं हमेशा शिवराज जी के साथ थी, शिवराज जी के साथ हूं और शिवराज जी के साथ रहूंगी। भाइयों बहनों, आप सभी ने सुना होगा 4 तारीख की न्यूज कि निर्मला जावरकर जी कांग्रेस का दामन थामने वाली है। ये न्यूज गलत है। वास्तव में फोन आए थे मगर मुझे नहीं जानना है। नेपानगर और मांधाता सीट की कमान संभाले बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान इसे कांग्रेस का भ्रम बता रहे हैं, जिनका आरोप है कि कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नेपानगर से मिल ही नहीं रहा। भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हमारे पार्टी की 2 महिला नेत्रियों के बारे में, बेटी सुश्री मंजू दादू और हमारी बहू श्रीमती निर्मला प्रकाश जावरकर को लेकर अखबारों में जिस तरीके से छपवाया गया उसका खंडन वीडियो के माध्यम से दोनों ने कर दिया है। अब कांग्रेस की बात करें तो यहाँ रामकिशन पटेल, अंतर सिंह बर्डे और नंद किशोर धांडे के नाम की चर्चा जोरों पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस को महिला कैंडिडेट की तलाश है? जहां 12 दावेदारों की लिस्ट में बबीता बास्कले ने अपना दावा पेश किया है, जो कांग्रेसी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती है। कांग्रेस से एकमात्र महिला दावेदार जो दावा पेश करने के साथ ही प्रचार में जुट गई हैं।
हाँ, मैंने कांग्रेस से टिकट के लिए दावेदार रखी है, नेपाल नगर क्षेत्र से। महिला कैंडिडेट पर छिड़ी इस महाभारत को समझने के लिए नेपानगर के सियासी समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। असल में नेपानगर में कोरकू समाज के 70,000 वोट है। सुमित्रा कास्डेकर भी कोरकू समाज से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सुमित्रा कास्डेकर की कार्ड के लिए कांग्रेस कोरकू समाज की महिला उम्मीदवार की तलाश कर रही है? ये चर्चा जोरों पर है। अभी यह बात तो हमारी एक रणनीति के तौर पर हमारे जो वरिष्ठ जन है वो कार्य कर रहे हैं। आने वाली परिस्थितियां बताएंगी कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है। नेपानगर में पिछले विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस से सुमित्रा देवी कास्डेकर ने बीजेपी की मंजू दादू को हराया था। अब सुमित्रा कास्डेकर बीजेपी की हो गई। अब सवाल है कि क्या इस उपचुनाव में फिर से नेपानगर देखेगा महिला उम्मीदवारों के बीच सियासी जंग? ये देखना दिलचस्प होगा। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों से जीता जाएगा क्या 27 का रण? बीजेपी का मिशन 16 ग्वालियर चंबल के मैदान में केंद्र से लेकर प्रदेश तक के मंत्रियों की तैनाती, पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ताओं पर नजर, एक एक विधानसभा सीट पर संभावित उम्मीदवारों से पहले कार्यकर्ताओं से संवाद। बीजेपी का क्या है प्लान? देखिए रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों के बीच भी बीजेपी का मिशन 16। पार्टी की चिंता यहां मतदाता से पहले अपना कार्यकर्ता है। 27 सीटों में ग्वालियर चंबल की 15 सीटों पर ये कार्यकर्ता अगर एकजुट होकर पार्टी के नए मेहमानों की ताकत बनकर खड़ा हो गया तो बीजेपी आधा इम्तिहान जीत लेगी। क्या यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा तक कार्यकर्ताओं को फोकस कर ग्वालियर चंबल में मैराथन बैठकें कर रहे हैं? शिवपुरी की पोहरी विधानसभा सीट का नजारा ये है। कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए हैं। कोशिश ये भी कि अगर कहीं कैसी भी सेंध बाकी हो तो समय रहते उसे भरा जा सके। सरकार का दुष्प्रचार है कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के पक्ष में लगातार काम। बाकी ग्वालियर चंबल के चुनावी रण में उतरे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कमलनाथ सरकार पर भी हमलावर दिखे। कांग्रेस पहले वचन पत्र लेके आई थी तो वचन पूरा नहीं किया, अब संकल्प पत्र लेके आई है तो संकल्प पूरा कैसे होगा? क्योंकि अब तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं है। कांग्रेस का काम है सिर्फ जनता को गुमराह करना और अपना काम चलाना। केंद्रीय मंत्री के साथ विधायक, सांसद और शिवराज सरकार के मंत्री भी संभाले हुए हैं मोर्चा। जातिगत समीकरण देखकर की जा रही है मंत्रियों विधायकों की तैनाती। मुरैना की 5 सीटों पर बीजेपी की खास निगाह है। यहाँ के ओबीसी वोटर को साधने खुद राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने संभाला है मोर्चा। अगर नदियों के छीने को अगर चीरने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार में किया है, और सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन अगर किसी समय हुआ है तो कांग्रेसी सरकार के समय हुआ है। वो लाहर में भी हुआ है, वो भिंड में भी हुआ है। भिंड में डॉक्टर गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा के जरिए कांग्रेस भी अवैध उत्खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में। इस दंगल में छलनी हुई चंबल भी चुनावी मुद्दा बने। और हम लगातार आज हम नहीं मानते कि आज की हमारी यात्रा से जरूरी नहीं कि हमें सफलता मिले, लेकिन हमारा संघर्ष जब तक ये हम रोक नहीं पाएंगे तब तक लगातार समय बदल के चुनाव के बाद चालू करेंगे। हालांकि नदी बचाओ यात्रा पर बीजेपी का पलटवार ये कि सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन तो कांग्रेस की ही सरकार में हुआ। अवैध उत्खनन अगर किसी समय हुआ है तो कांग्रेसी सरकार के समय हुआ है। वो लाहर में भी हुआ है, वो भिंड में भी हुआ है, वो दतिया, वो समूचे प्रदेश में हुआ है। अब गोविंद सिंह जी अपनी उन चीज़ों को छिपाने के लिए, दबाने के लिए ये एक अपन जी कहेंगे एक दिखावा और ढोकला यात्रा का जो संगूपा जो रच रहे हैं, निश्चित रूप से उसमें कोई उन्हें सफलता इसलिए नहीं मिलेगी कि वो सरकार में रहते हुए उन्होंने ये स्वीकार किया, और काम वही करते थे, उन्होंने ये स्वीकार किया कि मेरे बस की बात नहीं है अवैध उत्खनन को रोकना। तो उनको क्या हक है, क्या अधिकार है कि वो यात्रा निकालें? वो भी तो सरकार मंत्री रहे थे। असल में 27 सीटों के उपचुनाव में सबसे अहम है एक मुश्त ये ग्वालियर चंबल की 16 सीटें।
कांग्रेस और बीजेपी का पूरा दांव इन्हीं 16 सीटों पर है। जो ये जीत गया 27 का रण भी वही जीतेगा। मुरैना में दुष्यंत सिकरवार और शिवपुरी में अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।